हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाईजी पर। तो फ्रेंड, आज हम सौरमंडल के सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड, सूर्य रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंड, अगर सूर्य से एग्जाम में प्रश्न आता है तो फ्रेंड इसी एक वीडियो में से आएगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम अपनी आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्या है टॉपिक मेरा? सौरमंडल, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या लिखा है? सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। यानी फ्रेंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाता है। यानी फ्रेंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह को, यानी कि फ्रेंड सबको मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? सौरमंडल बनता है, ठीक है ना। फ्रेंड, सौरमंडल का ही हिस्सा क्या है? सूर्य है। तो आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनते रहिए ध्यान से और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सूर्य, ठीक है, देखते हैं। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है। यानी फ्रेंड, सौरमंडल का जन्म किससे हुआ है? सूर्य से हुआ है, ठीक है। यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। फ्रेंड, आपसे कहा जाए कि सूर्य क्या है तो आप क्या कहेंगे? तारा है, ठीक है, जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। फ्रेंड, सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है। इसमें से 2.5 बिलियन वर्ष इसका एज पूरा हो गया है, अभी 2.5 बिलियन वर्ष अभी बाकी है। आगे देखिए, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। यानी कि फ्रेंड, अभी भविष्य में आगे कितना वर्ष ऊर्जा देगा? तो 10⁻11 वर्ष। फ्रेंड, 10⁻11 है ना, 10 के बाद कितना जीरो? 11 जीरो, ठीक है, लगा दीजिए, उसको काउंट कर लीजिए अभी कितना वर्ष सूर्य ऊर्जा देगा, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। यानी फ्रेंड, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि फ्रेंड, 8 मिनट 17 सेकेंड या 16 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। फ्रेंड, जो सौर ज्वाला होता है ना, सौर का जो प्रकाश होता है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसको दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? अरोरा ओलियालिस, अरोरा ओरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। फ्रेंड, आपसे कहा जाए कि सूर्य का व्यास कितना है तो 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। फ्रेंड, आपसे कहा जाए कि पृथ्वी का जो व्यास है, सूर्य का जो व्यास है, पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, तब क्या कहेंगे? 110 गुना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। फ्रेंड, आपसे कहा जाए कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है तो आप क्या कहेंगे? 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। और पृथ्वी को सूर्यताप का लगभग 2 अरबवा भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्यताप का, किसका? सूर्यताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। यानी कि फ्रेंड, अगर सूर्य से 1 अरब आता है ना उष्मा, तो उसमें से कितना मिलता है पृथ्वी को? तो 2 ही मिलता है, ठीक है। इस बात का मतलब यही है। क्या लिखा है कि और पृथ्वी को सूर्यताप का लगभग 2 अरबवा भाग मिलता है। यानी कि अगर सूर्य से 1 अरब भाग आता है ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाग पृथ्वी को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। यानी फ्रेंड, जो भी सौरमंडल है ना, सौरमंडल का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। यानी फ्रेंड, जो बाकी बच गया ना, 0.1% में ही सबके सब है, ठीक है। क्या लिखा है? सौर निकाय के द्रव्यमान 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है, ठीक है।
99.99% सूर्य में निहित है। ठीक है, तो बाकी कितना बच गया 0.1%। फ्रेंड 0.1% में ही सारी दुनिया है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, अगला है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, यानी फ्रेंड सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, यानी फ्रेंड जिस सूर्य के भाग को हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, सौर कलंक। सौर कलंक क्या लिखा है, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे, यानी फ्रेंड जो सूर्य है ना, सूर्य की स्थिति पर जो काले काले धब्बे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए सूर्य किरीट, इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। फ्रेंड सूर्य किरीट किसे कहते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, क्रोड। सूर्य का आंतरिक भाग जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। फ्रेंड एक क्रोड बहुत बार पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, तो सूर्य का आंतरिक भाग जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। तो फ्रेंड आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड एक बार इसको फिर से रिविजन कर लीजिए।